यूपी के सीएम आदित्यनाथ जो है उनकी एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने उन लोगों के मुतालिक बात की है कि जो पाकिस्तान की सिटीज़नशिप छोड़कर इंडिया चले जाते हैं, उनको भी इसी तरीके से रहने के लिए जो हाउसिंग है वो फराहम की जा रही है। उनके लिए हमने उनको जो प्लेस दिए रहने के लिए, जो उनको प्लॉट्स दिए हैं, जो घर दिए हैं, वो दरअसल जो हाउसिंग प्लॉट्स उनको दिए हैं वो जगह हैं कि जो हमने लैंड माफिया ने जो ग्रैब की हुई थी उनसे वापस लेकर वो हमने उनको दिए। तो वो जो रॉबिन हुड का एक तस्वर होता है, वो मुझे ये पढ़कर सुनकर आया कि रॉबिन हुड का भी ये काम था। आदित्यनाथ साहब के बारे में एक कवर पेज पे मैंने उनकी तस्वीर देखी और उस पे लिखा होता रेन ऑफ टेरर। क्या मतलब इसके पीछे कहानी क्या है कि आदित्यनाथ साहब, मैंने वैसे सुना है, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लोगों से सुना है कि यार बड़े मतलब खतरनाक किस्म के आदमी, कुछ लोग नहीं बल्कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी मोदी जी के बाद जब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आएगा तो वो आदित्यनाथ यानी योगी जो नाथ साहब हैं ये बनेंगे। तो समझते हैं आप कि सीएम से पीएम का सफर कि उसके मुल्क से कोई सिटीजनशिप छोड़ के किसी दूसरे कंट्री में चला जाए, और वो भी साथ वाले हमसाया मुल्क में जिसको जो है वो दुश्मन देश कहा जाता है, वहां पर चला जाए। तो चलिए आपको जरा थोड़ी सी तफसीलात बताए दे। तो ये हुआ है, अब अफसोस है, बहुत अफसोस है। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू इस वक्त पाकिस्तान के सिर चढ़ बोल रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदुओं को योगी आदित्यनाथ ने आवास के लिए जमीन प्रदान कर दी है। उनको रहने के लिए कई हेक्टेयर जमीन अलॉट की गई है ताकि उनको भारत में किसी किस्म की मुश्किल न आए। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने यह भूमि भूमाफियाओं के कब्जे से छुड़ाकर इन जरूरतमंदों को दी है। योगी आदित्यनाथ की इस जनता प्रति सेवा भाव को देखकर पाकिस्तान मीडिया बहुत प्रभावित है और पाकिस्तान मीडिया योगी आदित्यनाथ को रॉबिन हुड कहकर बुला रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया अभी से इस विषय पर चर्चा कर रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ भारत के अगले प्राइम मिनिस्टर बन गए तो पाकिस्तान के बहुत बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। यूपी के सीएम आदित्यनाथ जो है उनकी एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट सामने आई जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश का जिक्र है। तो मैंने सोचा कि पाकिस्तान का जिक्र आ रहा है तो इस पे क्यों ना बात कर ली जाए। और उन्होंने उन लोगों के मुतालिक बात की है कि जो पाकिस्तान की सिटीज़नशिप छोड़कर इंडिया चले जाते हैं, या बांग्लादेश से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सिटीज़नशिप बांग्लादेश की छोड़ के इंडिया की उन्होंने सिटीज़नशिप हासिल की है। बहुत सारे लोग इस पे बहुत ज़्यादा हैरान भी होंगे, अच्छा पाकिस्तान से, वो बहुत सारे तो आके ये भी कहते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, ये कर रही हूँ। तो मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रही हूँ और इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है। इसकी वजह ये है कि हर इंसान ये समझता है कि उसके मुल्क में जो है वो सब कुछ सही हो रहा है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसके मुल्क से कोई सिटीज़नशिप छोड़ के किसी दूसरे कंट्री में चला जाए, और वो भी साथ वाले हमसाया मुल्क में जिसको जो है वो दुश्मन देश कहा जाता है, वहाँ पर चला जाए। तो चलिए आपको ज़रा थोड़ी सी तफसीलात बताए देते हैं, हम डिटेल्स बताए देते हैं। बात कुछ इस तरीके से है कि जो ये यूपी के सीएम हैं, वो एक सेरेमनी थी जिसमें वो लोगों को जो है वो ख़ास तौर पर जॉब्स के हवाले से और इस तरह के दे रहे थे, लेटर्स दे रहे थे। बहुत से लोगों को उन्होंने जॉब्स दी वहाँ पर लेक्चरर की कॉलेजेस में, इसके अलावा चंद दूसरी। वहाँ पर उनका ये कहना था कि जो ऐसे तमाम लोग रिफ्यूजीज़ जो बांग्लादेश छोड़ के भारत जाते हैं, वहाँ की वो शहरियत इख्तियार करते हैं या पाकिस्तान के, तो उनके लिए हमने उनको जो प्लेस दिए रहने के लिए, जो उनको प्लॉट्स दिए हैं, जो घर दिए हैं, वो दरअसल जो हाउसिंग प्लॉट्स उनको दिए हैं वो जगह हैं कि जो हमने लैंड माफिया ने जो ग्रैब की हुई थी उनसे वापस लेकर वो हमने उनको दिए हैं। यानी उनका कहने का मकसद ये था ये कि जो लैंड ग्रैबर्स होते हैं उनसे वो हमने वापस ली और वो हमने उनको फराहम की जो यहाँ पर शहरियत लेने के लिए आए। अच्छा, जो बांग्लादेश है वहाँ से काफ़ी लोग भारत गए हैं माइग्रेट होकर, और उन्होंने माइग्रेशन की, यानी कि वहाँ की अपनी शहरियत छोड़ के वो वहाँ पर चले गए। हिंदू बहुत बड़ी तादाद में, जिनका हिंदू धर्म है, हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, और उन्होंने वहाँ पर जाकर, कहा जा रहा है कुछ 63 फैमिलीज़, 63 ख़ानदान ऐसे हैं जिनको उन्होंने वहाँ पर बसाया है और वहाँ पर उनको घर भी दे दिए गए हैं। उस सेरेमनी में उन्होंने ये सारी बातें की।
और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं बल्कि उनको जॉब्स भी दी जा रही हैं, सब कुछ किया जा रहा है। पाकिस्तान से भी जो लोग वहाँ पर गए हैं उनको भी इसी तरीके से रहने के लिए जो हाउसिंग है वो फराहम की जा रही है। और जो उन्होंने कहा कि हम इनको हाउसिंग वो फराहम कर रहे हैं कि जो लैंड जो है वो कब्ज़े की हुई थी ज़मीनें और सब, तो वो हम वापस लेकर वो हम इनको दे रहे हैं। तो वो जो रॉबिन हुड का एक तस्वर होता है, वो मुझे ये पढ़कर सुनकर आया कि रॉबिन हुड का भी ये काम था कि वो, वैसे तो उसका काम ये था कि वो अमीरों से लेकर गरीबों को देता था, तो वो तो नहीं, लेकिन ये जो है ये जिन्होंने कब्ज़ा की हुई थी ज़मीनें उनसे वापस खींच रहे हैं, वापस हासिल कर रहे हैं और उनको दे रहे हैं जो उनके मुल्क में शहरियत इख्तियार करे। अब देखिए जो भारत है उसकी तो आबादी पहले ही इतनी ज़्यादा है, मतलब 1.5 अरब आबादी भाई, तो इसके बावजूद दूसरे लोगों को जो है वो अपने मुल्क में आने देना, उनको शहरियत देना, सिटीज़नशिप देना, बड़ी बात है ये। पाकिस्तान से तकरीबन 7,000 के करीब जो हैं एप्लीकेशंस इंडिया में जा चुकी हैं। 7-8,000 एप्लीकेशंस ऐसी हैं कि जो यहाँ के लोग उन्होंने वहाँ पर जाने के लिए, शहरियत इख्तियार करने के लिए वहाँ पे अप्लाई किया है, और उसमें बड़ी तादाद हिंदुओं की है, यानी हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो यहाँ से माइग्रेट करके इंडिया जाना चाहते हैं। आदित्य नाथ साहब के बारे में एक कवर पेज पे मैंने उनकी तस्वीर देखी और उस पे लिखा होता रेन ऑफ टेरर। क्या मतलब इसके पीछे कहानी क्या है? क्या आदित्य नाथ साहब, मैंने वैसे सुना है, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लोगों से सुना है कि यार बड़े मतलब खतरनाक किस्म के आदमी, खतरनाक किस्म का मतलब इन द सेंस कि लोग बड़े डरते हैं इनसे, अपने मतलब यूपी में हो या फिर आगे पीछे हो, बेशक वो सरकार के लोग हो या बाकी लोग हो, मतलब बड़ा टाइट करके रखते हैं सारा कुछ। कुछ लोग नहीं बल्कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी मोदी जी के बाद जब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आएगा तो वो आदित्य नाथ यानी योगी जो नाथ साहब हैं ये बनेंगे। तो समझते हैं आप कि सीएम से पीएम का सफर जो है, क्योंकि इससे पहले गालिबन मोदी जी भी सीएम रहे थे गालिबन गुजरात के, और वहां से मतलब डायरेक्ट दिल्ली में उन्होंने। देखिए योगी जी यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, और ये जो फोटो छपी है रेन ऑफ टेरर के साथ, मैं कहता हूँ ये बड़ा अच्छा हुआ, ऐसे छपनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के लोग पहले देखें ऐसी फोटोज हमारे यहाँ छपती हैं। तो ये है, जहां तक बात है कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेटर हुई है, और हमने देखा है एनकाउंटर्स बढ़े हैं, वो भी क्रिमिनल एलिमेंट के साथ। क्राइम रेट घटा है जब से वो आए हैं। दूसरी चीज, जो दंगा करते थे, जो वायलेंस करते थे, जो के रॉयट्स करते थे, उसमें हमने पहले देखा था कि पहले रॉयट्स ज्यादा होते थे। अब जो सिचुएशन है, अब ये हमने देखा है कि नई चीज आई है। जो भी रॉयट्स करता हुआ आदमी मिले वो सीसीटीवी से निकालते हैं, और वीडियो और जो प्रेस फोटोग्राफर्स है उनके उससे निकालते हैं फोटो, और उसी जितना नुकसान हुआ है उसी आदमी से और या उस ग्रुप ऑफ लोगों से रिकवर किया जाता है। तो हमने उसके बाद से ये रॉयट्स कम देखे हैं, रॉयट्स कम हुए हैं। पावरफुल लीडर हैं योगी और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं।